नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग टीचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह मैं डेली पर मार्केट प्रेडिक्शन करता हूँ, आज मैं उसी तरह फिर से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करूँगा। मैंने प्रीवियस डे 31 को 1 जनवरी के लिए मैंने मार्केट प्रेडिक्शन किया था, पर एक जनवरी को नए साल की वजह से मार्केट साइडवेज रही। मैंने 2 तारीख के लिए वीडियो नहीं बनाया था एक्चुअली, कि साइडवेज को जो भी हमारा प्रीवियस डे में ही जो ड्रॉ किया हुआ था उसी पे काम किया है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो 3-15 वाला जो बताएं, 3 और 3.15 के बीच का बॉक्स को इसको टच सस्टेन किया दोस्तों, टच भी नहीं किया। फिर इसको 26,200 जो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट किया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ब्रेकआउट के बाद एक बार, दो बार और 3 बार, मतलब यहाँ पे देखिए, एक बार टच की, फिर दोबारा टच की और तीसरे बार आकर के इस लेवल को सब टच करने का प्रयास किया। और ये जब देखेंगे 11:10 में एक इंडिसीजन कैंडल बनाया दोस्तों, उसके बाद ये मार्केट ऊपर की ओर चली गई। जब हम देखेंगे 26,311 तक गई। अगर कोई ट्रेड करना किया हो यहाँ से यहाँ तक किया जा सकता था। गेन आफ्टर यहाँ से सेलिंग है, दोबारा टच की, तीबारा टच की। यहाँ पे भी देखेंगे 3 टैप के बाद सेलिंग साइड आई, फिर बाइंग की ओर चले गए। और एक बार विशेष ध्यान रखिए, जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश साइड हो तो प्रयास करिए कि हमेशा बुलिश साइड ही ट्रेड करने का। ऐसा नहीं कि मार्केट जिस जा रही है, जिस डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में ट्रेड करने लगे। सबसे पहले ट्रेड करने से पहले आप मार्केट ट्रेंड को पहचानने का प्रयास करिए। अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड की ओर ही अगर आपका एंट्री बनता है तो लीजिए। अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के जिधर बन रहा है डाउन ट्रेंड का तो ही एंट्री लेंगे। कभी कभी क्या होता है, हाफ टाइम के लिए, जैसे हाफ डे हाफ में अप ट्रेंड रहती है, डे हाफ में डाउन ट्रेंड हो जाती है। इन चीज़ों को आप पहचान सकते हैं हायर टाइम फ्रेम में, जैसे कि 30 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप पहचान सकते हैं कि ट्रेंड किधर है, कि बुलिश साइड है या बेरिश साइड है। तो अगर हम प्रीवियस डे का मार्केट देखें तो आप देखिएगा 31 तारीख को बुलिश साइड थी, साइडवेज हुई। देन आफ्टर अगर ये ब्रेकआउट करती तो नीचे आती, ब्रेक डाउन करती तो नीचे आती, पर क्या हुआ, मार्केट ब्रेकअप आउट होता। ऐसे भी माइंडसेट था कि हमारा कि बुलिश साइड ही है। तो आज भी अगर हम देखेंगे 2 तारीख को भी बुलिश साइड ही था। देन आफ्टर यहाँ से अगर आप थोड़ा कैंडल स्टिक का भी ज्ञान रखते हैं तो ये देखिए बुलिश सिंगल फिन कैंडल बनाया है सर दोस्तों। एक एक रेड छोटा सा, एक बड़ा सा बुल बाइंग साइड लिया है। अगर कोई यहाँ भी एंट्री लिया होगा तो थोड़ा देर मार्केट सस्टेन की होगी, थोड़ा बहुत नीचे पॉइंट आया होगा, देन आफ्टर ऊपर तक गया है। ठीक है। अगर आप फिर से देखेंगे 3 टैप के बाद साइड यहाँ पे देखिए, ये जो छोटा छोटा कैंडल देख रहे हैं ना, इंडिसीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जब देखेंगे जहाँ से भी मार्केट ट्रेंड को चेंज कर देता है, ये छोटे छोटे हैमर है, इंडिसीजन है, देन हैमर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर। और 2-3 मतलब कि 7 ऐसे कैंडल हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी एक फ्रेश वीडियो में 7 इम्पोर्टेंट कैंडल के बारे में बताऊंगा। अभी ऐसे हम एक दो यहाँ पे देख लेते हैं फिलहाल। जैसे ये देखिए दोस्तों, बुलिश सिंगल फिन है, जस्ट इसके अपोजिट बियर सिंगल फिन जो होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। फिर देखिए हैमर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 हो गया, 3 हो गया, एक इंडिसीजन, 4 हो गया दोस्तों। अभी तो 4, बाकी और भी जहाँ भी देखेंगे उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। देन आफ्टर ये कैंडल बनने के बाद कंफर्म कैंडल लेंगे। अगर मान लीजिए कि सेल सेल साइड में आके धीरे धीरे बड़ा बड़ा कैंडल बना है, इंडिसीजन बना है, दूसरा कैंडल देखेंगे कैसे ये हैमर बना है, दूसरा कंफर्मेशन हो गया, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। देन आफ्टर जब दूसरा कैंडल देखेंगे, तीसरा कैंडल देखिए 2:50 में एक ग्रीन बना है, मतलब कि यहाँ से सेलिंग जो था, सेलिंग आके यहाँ पे अपना दम तोड़ दी, साथ में डायरेक्शन चेंज हो गया और बाइंग अपने हैंड ओवर ले लिया। देन आफ्टर ये देखेंगे 45:45 PM के ऊपर क्लोज किए। तो हम यहाँ भी ये भी देख कर एंट्री लेंगे बाइंग साइड। तो अगर हम 3 बजे तक भी वेट करते हैं दोस्तों तो देखेंगे कि अच्छा खासा पॉइंट दी है दोस्तों। और उसमें देखें 20 से 10 या 20 पॉइंट जरूर दी होगी लास्ट में, क्योंकि ये दिन भर क्या हुआ है ना कि अप ट्रेंड में रही है, पहले ही दिन में ही बहुत सारा पॉइंट दे दी होगी। दिन आफ्टर क्या हुआ है, शाम तक में आते होते यहाँ जब इंडेक्स पे देखेंगे तो यहाँ 20 से 30 पॉइंट ऊपर होगी। इन द मनी में भी अगर आप देखिएगा ऑप्शन FNO में, ऑप्शन चार्ट में, तो वहाँ 20-30 पॉइंट मैक्सिमम दी होगी, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं दी होगी। ठीक है दोस्तों, ये तो
हो गई बात। अब आगे देखते हैं इसका, अगर हम फ्रेश लाइन ड्रॉ करें जैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सभी को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, देन जिस तरह से डेली हम लोग ड्रॉ करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे, लाइन जब ड्रॉ करेंगे जितने भी यहाँ पे EMA दिख रहे हैं ना दोस्तों, सबको ऑफ कर देते हैं ताकि लाइन ड्रॉ करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं शिफ्ट कर दिया हूँ मार्केट को, और जब यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर कहाँ तक गई, क्लोज हुई है 26,335 तक। ठीक है, अगर नीचे यहाँ पे सस्टेन किए मार्केट को देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट लेवल होगी दोस्तों, क्योंकि बाइंग के बाद यहाँ पे सस्टेन लिए, मैं बाइंग ऑब्वियस सी बात है, बाइंग नीचे होगी। फिर ये रही रेसिस्टेंस, देन ब्रेकआउट की है, फिर इसके नीचे यहाँ पे। ठीक है, बस ज़्यादा लाइन ड्रॉ नहीं करना है इसके नीचे, आप थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट, पीछे भी देखेंगे तो उसी लाइन पे काम किया होगा। हाइयर टाइम फ्रेम में देखते हैं, इसके ऊपर तो है नहीं, काफ़ी दूर तक नहीं, तो हाइयर हाई हमारा आज जो है हाइयर हाई को ब्रेकआउट कर दी है दोस्तों, 26,326 तक हाइयर हाई थी, 26,340 पे जाकर क्लोज किया। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर अगर गैप अप, अब हम देखेंगे 5 जनवरी को मार्केट जब ओपन होगी सोमवार को, तो देखेंगे किधर मार्केट होती है। तो अभी तो फिलहाल देख रहे हैं ट्रेंड अप साइड में है और एक स्ट्रॉन्ग बायर भी है, तो हो सकता है इसको 26,000 को ब्रेकआउट करके ऊपर जिस पॉइंट पे भी जाए, तो हम कंफर्मेशन कल देखेंगे दोस्तों कि कितना दूर तक जा सकते हैं। मैक्सिमम 100 या 200 पॉइंट, हाँ इससे ज़्यादा तो अलग बात है कि अगर एक दिन में 200-500 पॉइंट देते, पर 100 और 200 पॉइंट के बीच ही मार्केट ज़्यादातर क्या होती है, मूवमेंट करती रहती है दोस्तों। ठीक है, और नीचे अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड हो गई, तो कहाँ तक डाउन ट्रेंड होने का चांस तो कम है, पर क्या है कि अपना प्रेडिक्शन करना काम है, प्रिडिक्ट कर लेंगे, जिस तरफ मार्केट मूवमेंट होगी उस तरफ मार्केट को देखेंगे। ठीक है, बस 26,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, देन आफ्टर मूवमेंट करती है, इसके साथ साथ हम लोग OI भी देखेंगे और साथ ही EMA को भी चेक करते रहेंगे। OI को चेक करेंगे, EMA चेक करेंगे, वॉल्यूम चेक करेंगे, मार्केट किस तरफ है। अगर हम प्रीवियस डे में देखें 3 और 3:15 के बीच का कैंडल में, तो अब ये 30 मिनट्स में तो दिख रहा है कि बुली सिंगल पिन बना है, एंड एक और कैंडल बना है। 15 मिनट में चेक करिए तो देखिए यहाँ भी एक पैटर्न्स बना है जिसे मदर बेबी कैंडल बोलते हैं दोस्तों, इसके बाद ऊपर गई है, चांसेस ज़्यादा है ऊपर जाने का, पर फिर भी एक बार। और 3 बजे और 3:15 के बीच ये इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों, 3 बजे। ठीक है, ये बॉक्स हो सकता है कि इसके ऊपर खुले ऊपर ही रह जाए, अगर ऊपर खुल के नीचे भी आ सकता है दोस्तों। तो हम लोग मार्केट के साइकोलॉजी को देख कर ही काम करेंगे। ये तो हो गई निफ्टी 50 की, कर देंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी गजब का मोमेंट किया दोस्तों, जो लेवल है उसके ऊपर से 60,000। अगर हम हाई लेवल देखें तो ये भी हायर हाई को ब्रेकआउट किए दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो बिल्कुल हायर हाई को ब्रेकआउट किए, एकदम बिल्कुल अभी मार्केट बुलिश साइड में रन कर रही है दोस्तों। तो प्रीवियस लाइन है, एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा, सेम वैसे ही ड्रॉ करना है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कंफर्म करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों। एक नया लाइन हम लोग बस शिफ्ट कर देते हैं। अगर आप ड्रॉ करने सीखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को आप देख करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो को ड्रॉ करना है। मैक्सिमम बायर और मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम बोले तो स्ट्रॉन्ग बायर स्ट्रॉन्ग सेलर जहाँ पे है उस वहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, बाकी भी ट्रेंड बिल्कुल बुलिश साइड है, पर मंडे को देखते हैं
इसके ऊपर गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है, वो मंडे को पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।